एडवोकेट भूदेव पानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आजकल संविधान का डिबेट के नाम पर भारतवर्ष में दोनों पार्टी आमने सामने है और हाथ हाथ पता मतलब वो आमने सामने ऐसे हो रहे हैं जैसे कि दोनों बच्चा गुल्ली डंडा खेलने के लिए फाइटिंग कर रहे हैं। साथियों, पार्लियामेंट का घटना भारत को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस का मुखा खुल गया है। ये लोग कितना बाबा साहेब अम्बेडकर को प्यार करते हैं, ये लोग कितना भारत का संविधान को प्यार करते हैं और भारत का संविधान को कितना लागू करना चाहते हैं। उनमें से अहम बिल आता है 1950 का, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संसद में पास करने के लिए कोशिश किए थे, जिसको कहते हैं हिंदू कोड बिल। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 14 पार्ट 1 देखते हैं तो 17 नवंबर 1947 से दिसंबर 1950 तक पार्लियामेंट में क्या डिबेट हुआ था और हिंदू कोड बिल के लिए को क्या डिस्कशन हुआ था, और उस वक्त का कांग्रेस हिंदू कोड बिल का समर्थन में था या नहीं था, या उस वक्त का आरएसएस और जनसंघ हिंदू कोड बिल को रिसीव करने के लिए तैयार था ना नहीं था। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल को लेकर उनका टिप्पणी क्या था ऑन कैमरा। ऐसे ही हिंदू कोड बिल पास होने क्यों हो नहीं पाया और क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल का विरोध जनसंघ ने किया या कांग्रेस ने किया या आरएसएस ने किया। भारत का तमाम एडवोकेट क्यों हिंदू कोड बिल को विरोध किए थे, ये सब जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। आज आप देख रहे हैं भारत में कैसे बाबा साहेब को लेकर मारामारी हो रही है। दोनों पार्टी, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। यहां बहुजन समाज देख रहा है, नजर लगाकर देख रहा है बहुजन समाज कैसे कांग्रेस बीजेपी का मुखा खोल रहा है और बीजेपी कैसे कांग्रेस का मुखा खोल रहे हैं। साथियों, ये दोनों ही पार्टी भारत का संविधान को सही से इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। जब हम वॉल्यूम 14 पार्ट 1 पढ़ते हैं बाबा साहेब का, जो कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस है, वॉल्यूम 14 पार्ट 1 में बाबा साहेब अंबेडकर क्लियरली लिख के गए हैं हिंदू कोड बिल को कौन कितना नफरत कर रहा था, कौन समर्थन दे रहा था। टीवी मीडिया में, गोदी मीडिया में मनुवादी यूट्यूबर कैसे कांग्रेस को बचा रहे हैं और कुछ मनुवादी यूट्यूबर बीजेपी को बचा रहे हैं। असलियत में ये दोनों ही पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर को सता रहे थे। ये दोनों ही संगठन बाबा साहेब अम्बेडकर को उस वक्त परेशान में डाल रखे थे। इस दोनों संगठन की वजह से आरएसएस, जनसंघ, आज का तारीख का बीजेपी और कांग्रेस का वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। आज बहुत सारे गोदी मीडिया गोदी यूट्यूबर ये कह रहे हैं कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को मदद किया, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में भेजा। मतलब कितना झूठ खबर लोगों को परोसा जा रहा है। जब हम राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ते हैं तो यहाँ क्लियर कट सामने आ जाता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर को कितना परेशानी उठाना पड़ा था। बाबा साहेब अम्बेडकर को हर दिन उनका जान से उनको मारने के लिए कांग्रेस वाले भी धमकी दे रहे थे, आरएसएस वाले भी धमकी दे रहे थे, जनसंघ वाले भी धमकी दे रहे थे। तमाम पर्दा को हम खोलने के लिए आपका सामने हम ये तमाम बात मेहनत करके बता रहे हैं। आज वर्तमान तारीख में जब पार्लियामेंट में, सदन में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिबेट होने लगा तो भारत का गृह मंत्री, होम अफेयर मिनिस्टर
अमित शाह जी हिंदू कोड बिल को लेकर क्या बोले हैं। आप सभी को पता है, आ, अमित शाह जी ऐतिहासिक गलती कर दिए हैं। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जैसे अपमानित किए हैं। जो उन्होंने बताए लोग क्यों अम्बेडकर 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 कहते हैं, इतने बार अम्बेडकर का नाम बोलने से पहले भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ऐसे बात कहते हैं। उनसे उनके बढ़कर और एक बात कहे, ये बात किसी को छुपा नहीं है, अंदर रिकॉर्ड लोकसभा टीवी में या राज्यसभा टीवी में हमको, पार्लियामेंट्री टीवी में हमको मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके साइट में जाके देख सकते हैं कि हिंदू कोड बिल को लेकर हमारा गृह मंत्री, हमारा होम मिनिस्टर क्या बताते हैं। अमित शाह जी ये बताते हैं हिंदू कोड बिल में एक भी पुराने हिंदू व्यवस्था का कोई नाम निशान नहीं है, सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बनाया दिया गया, ऐसे बात कहते हैं अमित शाह जी। ये हिंदू कोड बिल जो बाबा साहेब बनाए हैं उनको वो ऐसे बता रहे, आप क्या समझ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पुराने ख्याल का व्यक्ति नहीं थे, हजारों सालों के बारे में सोच रहे थे। इन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र को, हिंदू रीति रिवाज को, हिंदू व्यवस्था को, मनुस्मृति को, वेद पुराण वेदांत उपनिषद को अच्छी तरह अध्ययन कर चुके थे। कड़ी मेहनत के बाद हिंदू कोड बिल लाए। कड़ी मेहनत के बाद हिंदू कोड क्यों बनाए। जितने भी हिंदू धर्मशास्त्र में वुमेन को कोई अधिकार नहीं था। भारत में रहने वाले तमाम वुमेन को, सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू कोड बिल किन किन को डिफाइन कर रहा है। भारत का लीगल है, यानी हिंदू, आपका सिख, बुद्धिस्ट, जैन और आस्तिक और नास्तिक जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए हिंदू कोड बिल था। हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर ये करना चाहते थे कि भारत का 98% पॉपुलेशन को आजादी दिलाना चाहते थे, उनका संवैधानिक अधिकार को दिलाना चाहते थे, जो आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करवाने के लिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये जो काला कानून एक था, मनुस्मृति को काटने के लिए, भारत का रहने वाले वुमेन को आज़ादी दिलाने के लिए, उनका इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप करने के लिए, उनको जो अत्याचार हो रहा था उनसे मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया। अमित शाह जी तनिक हिंदू कोड बिल को कम से कम वॉल्यूम 14 पार्ट 1 बाबा साहेब का द्वारा लिखा गया किताब को पढ़ते तो ये बात नहीं बताते। अमित शाह जी ये बताते सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बनाया दिया गया। हिंदू कोड बिल कोई सामान्य कानून नहीं है। हिंदू कोड बिल ऐसा एक कानून है जो कानून भारत में रहने वाले तमाम औरत को आजादी दिलाता है, जो पितृसत्ता को खत्म करके इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है, भारत में रहने वाले तमाम वुमेन को अधिकार दिलाता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, या आस्तिक हो या नास्तिक हो, तमाम औरत को हिंदू कोड बिल आजादी दिलाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को परेशान में डाल रखा था, क्योंकि भारत का वुमेन का दुर्दशा वो जानता था। कैसे चाइल्ड मैरिज प्रिविलेज था, कैसे वुमेन को पितृसत्ता द्वारा परेशान किया गया था, कैसे वुमेन का अधिकार को हनन किया गया था, कैसे वुमेन को जुआ खेल के हरा जाता था, कैसे वुमेन को दिन रात गुलाम बनाकर रखा जाता था, कैसे भारत का वुमेन को शिक्षा से वंचित किया गया था, कैसे भारत का वुमेन को संपदा अधिकार से वंचित किया गया था, अपना अपना बिजनेस खड़ा कर नहीं पाती थी, अपना बैंक अकाउंट खोल नहीं पाती थी, अपना मर्जी से वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी कर नहीं पाती थी। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को परेशान में डाला था ये बात, क्योंकि भारत को डेवलप करना है तो भारत का वुमेन को भी आगे लाना है। इतने प्रोग्रेसिव थे बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन
अमित शाह जी यहां बताते हैं सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर इतना मूर्ख नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर विद्वान थे। वो हजारों सालों के बारे में सोचने की दमखम भरते थे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को लाइट ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है। तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है। ये बोधिसत्व है। तथागत बाबा साहेब अम्बेडकर को बोधिसत्व माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका उन्हें सूरज मानता है। इतना विद्वान व्यक्ति का कानून को अमित शाह जी पार्लियामेंट सदन का ऊपर खड़ा होकर अन रिकॉर्ड ये बता रहे हिंदू कोड बिल एक भी पुराने हिंदू व्यवस्था का कोई नाम निशान नहीं है। पुराने हिंदू व्यवस्था का नाम निशान कैसे रहेगा? जो पुराना व्यवस्था का कानून क्या कहता है? मनुस्मृति वुमेन को अधिकार ही नहीं देता। पुराने हिंदू कोड, पुराना हिंदू कानून है मनुष्य संहिता। जब हम मनुष्य संहिता को पढ़ते हैं तो पितृसत्ता वहां उभर कर आता है। औरत को जलील की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। औरत को पढ़ने लिखने से वंचित करता है। औरत को गुलाम बनाकर रखता है। अब जितने भी धर्मशास्त्र को, हिंदू धर्मशास्त्र को जो जितने मानते हैं लोग, उनको पढ़िए। जो भी व्यक्ति पढ़ना है, पढ़ने के बाद पता चलता है वहां वुमेन को कोई भी सोशल डिग्निटी नहीं मिलता। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को वहां से आजादी दिलाने के लिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल पेश किए थे 1950 में भारत का सदन पर। और ये डिबेट चला था 17 नवंबर 1947 से लेकर दिसंबर 1950 तक। ये डिस्कशन हुआ था पार्लियामेंट में। और उस वक्त कौन कौन इसको विरोध किए थे? 1951 में हिंदू कोड बिल जब पेश किया गया तब हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया। खास करके हिंदू संगठन का मुखिया श्याम प्रसाद मुखर्जी इस बिल को विरोध किए। इस बिल को जनसंघ भी विरोध किए। हिंदू कोड बिल को कांग्रेस का लोगों भी विरोध किए। कांग्रेस भी कोई दूध का धुला नहीं है। आज बीजेपी शासन का सत्ता में आया तो कांग्रेस का मुंह का खोल रहा है। बहुजन समाज का भूले भाले लोग समझ नहीं पाते हैं कांग्रेस एक ऐसा नीला जहर है। बहुजन समाज को 50-60 साल तक डस रहा था। इनका सोशल इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन करके रखा था। जब यहां बहुजन समाज का उदय हुआ, दादा साहब कांशीराम का उदय हुआ, बसपा का स्थापन हुआ, आज ये पार्टी अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। बसपा नहीं होता तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को दफना देते। आज बाबा साहेब अंबेडकर पूरा मसीहा बन चुके हैं भारत का। हिंदू कोड बिल पास हो नहीं पाया। क्यों क्यों हो नहीं पाया? हिंदू कोड बिल को प्रबल विरोध किया गया था। बाबा साहेब अंबेडकर का अंबेडकर को जान से मारने के लिए भी धमकी दिया गया था। हिंदू कोड बिल पास हो नहीं पाया, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। मजबूर हो के इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर का ये बिल बहुत बड़ा सपना था। बाबा साहेब चाहते थे भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली डेवलप करना है। क्योंकि 50% आबादी, वुमेन आबादी पीछे रह जाएगा तो भारत का इकोनॉमिक डेवलप हो नहीं पाएगा। ये बात बाबा साहेब जानते थे। क्योंकि उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर इकोनॉमिक में माहिर थे। दुनिया उन्हें मानता था स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स बोल के। क्योंकि हम जब इतिहास उठाकर देखते हैं, जब प्रॉब्लम ऑफ द रूपी बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं तो उस किताब से ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो जाता है। 1935 में बाबा साहेब अम्बेडकर का सलाह मशुरा से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापन होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ में जितना माहिर थे उनसे ज्यादा दक्षता था इकोनॉमिक में। उनका फेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक। जो वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ाई कर रहे थे, जो डॉक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक जब वो प्राप्त किए तो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी से लेकर वो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्तब्ध कर दिया। इतना विद्वान है, पूरा वर्ल्ड जान चुका था।
ये बात बाबा साहेब जानते थे। इसीलिए बाबा साहेब भारत का इकोनॉमी को डेवलप करना, भारत का संविधान का आर्टिकल 14 को सही से इंप्लीमेंट करवाना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ लाना, वुमेन को इक्वालिटी दिलाना, आर्टिकल 15 के तहत जो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वुमेन का, इनको रोकने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था। उसके साथ साथ जो पितृसत्ता था भारत में, उनको रोकने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था। और हिंदू कोड बिल को हिंदुओं ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने विरोध किया, आरएसएस ने विरोध किया, जनसंघ ने विरोध किया, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया, कांग्रेस का तमाम लीडर वन साइड होके सदन का अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर को विरोध किया गया और बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर किया गया उनको लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दे देने के लिए। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर इस्तीफा दे दिए। भारत में तमाम एडवोकेट भी हिंदू कोड बिल को विरोध किए थे। बार काउंसिल, तमाम बार काउंसिल, भारत का तमाम बार काउंसिल मतलब इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल लोगों को भी पता नहीं चला हिंदू कोड बिल क्या है, क्योंकि धर्म का अफीम सर चढ़कर बोल रहा था उस दिन। आज भी धर्म का अफीम सर चढ़कर बोल रहे हैं लोगों को। आज हिंदू कोड बिल नहीं होता तो भारत का वुमेन आज भारत का प्रधानमंत्री बन नहीं पाता। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत का प्रधानमंत्री बन नहीं पाती। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत का राष्ट्रपति बन नहीं पाती। जो भी आज हो रहा है, जो भी आज वुमेन प्रोग्रेस हो रहे हैं, ये हिंदू कोड बिल का वजह से है। तमाम एडवोकेट, आप सोचिए, एडवोकेट देश कानून का रीढ़ होते हैं, कानून को तर्जमा करने वाले व्यक्ति होते हैं। एडवोकेट एक ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। ऐसे विद्वान भी BN राव जी का अंदरूनी सपोर्ट से बगावत कर दिया, जो वॉल्यूम 14 में दिखने के लिए मिलता है। बगावत कर दिए हिंदू कोड बिल के खिलाफ, और बाबा साहब अकेले पड़ गए हैं। बाबा साहब अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आज हिंदू कोड बिल की वजह से आज भारत का वुमेन को अधिकार मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे एक व्यक्ति है, हिंदू कोड बिल को उनका जिंदगी का सबसे अहम बिल मान रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हिंदू कुरीतियां भारत का वुमेन को आगे बढ़ने नहीं देगा। जो पितृसत्ता, भारत का पितृसत्ता भारत का वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं देगा। इसीलिए ये बिल को हर हाल में पास करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ज़्यादा वक्त तक इंतजार किए, नहीं तो कब से वो रेजिग्नेशन दे देने वाले थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इस बिल को बनाते वक्त उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। तमाम हिंदू ग्रंथ का किताब को पढ़ना पड़ा था उन्हें, जैन ग्रंथ का किताब को पढ़ना पड़ा था, बुद्धिस्ट ग्रंथ का किताब को पढ़ना पड़ा था, सिख का ग्रंथ को भी पढ़ना पड़ा था, ताकि हिंदू कोड बिल में हिंदू वुमेन, जैन वुमेन, सिख वुमेन, बुद्धिस्ट वुमेन और तमाम नास्तिक जितने हैं, तमाम वुमेन को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए ये बिल बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस बिल को कांग्रेस भी विरोध किया, जो बहुत 14 वॉल्यूम में देखने के लिए मिलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो बात रखे हैं पार्लियामेंट में, आज तक कोई भी विद्वान, ऐसे कानून का विद्वान बाबा साहेब अम्बेडकर का बात को काट नहीं पा रहे। लेकिन अमित शाह जी आज हाउस में खड़ा होकर हिंदू कोड बिल को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कैसा दिन आ गया है। जो बिल आज भारत का वुमेन का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। आज भारत का वुमेन समझ रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा आज भारत का वुमेन को तमाम सुविधा मिला है। नौकरी से लेकर उनका जो अवकाश मिलता है, उनका मैटरनिटी लीव भी मिलता है, उनको पेंशन भी मिलता है, जॉब मिलता है, बिजनेस में खड़ा हो गई है, पेरेंट्स एंड प्रॉपर्टी को उनको राइट मिला है। तमाम अधिकार आज भारत का वुमेन एंजॉय कर रहा है। आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर का ओरिजिनल बिल पूरा पास नहीं हुआ है।
भारत का पार्लियामेंट में ओरिजिनल बिल पास हो जाता तो भारत का वुमेन और आगे बढ़ जाता, और कुछ बाकी रह गया है। ये सब हुआ उस वक्त का कांग्रेस का लीडर की वजह से, क्योंकि उन लोगों को पॉलिटिकल डर लगा सता रहा था। भारत का प्रधानमंत्री को पॉलिटिकली डर सता रहा था क्योंकि वो हार जाएगा हिंदू कोड बिल को लेकर। लेकिन ये ऐसा नहीं था माहौल। माहौल एक साल का अंदर बदल जाता, क्योंकि वुमेन को सुविधा मिलेगा तो वुमेन अपने आप हिंदू कोड बिल को एक्सेप्ट कर देती, क्योंकि भारत का पितृसत्ता कभी भी वुमेन को आगे बढ़ना नहीं देता। जब हम बंच ऑफ थॉट को देखते हैं, जो MS गोलवलकर का द्वारा लिखा गया किताब, वहां लिखते हैं वी विल नॉट रिसीव दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान को कभी भी गोलवलकर रिसीव नहीं किए, जो रिसीव करने के लिए मना करते हैं, जो बंच ऑफ थॉट में लिखा गया है किताब में। आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं पुराने ग्रंथ। अभी नया बंच ऑफ थॉट में बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए हैं संघ का लोगों ने। जब हम सावरकर को देखते हैं, सावरकर भी भारत का संविधान का खिलाफ थे, पूरा खिलाफ थे। वो कहते हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी हिंदू के लिए जगह नहीं है। देर इज नथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सावरकर कहते हैं, अबाउट द हिंदू। आज कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए सुविधा है, लेकिन ये लोग MS गोलवलकर से लेकर सावरकर तक भारत का संविधान को विरोध करते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी विरोध करते थे। आज जो पार्लियामेंट में जो घटना घट रहा है, सिर्फ ही सिर्फ ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये दोनों मारामारी इसीलिए हो रहा है बहुजन समाज का वोट को बटरने के लिए। हकीकत में ना बीजेपी बाबा साहेब को चाहता है, ना कांग्रेस बाबा साहेब को चाहता है। ये दोनों पार्टी आज मजबूर हो गए हैं जय भीम बोलने के लिए। ये दोनों पार्टी आज मजबूर हो गए हैं बहुजन समाज का जो वोट है, 85% पॉपुलेशन का जो वोट है, वो वोट को प्राप्त करने के लिए इन दोनों का ड्रामा चल रहा है। बहुजन समाज को इसमें समझ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला कल हम बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे। कांग्रेस को छोड़कर जब हम बीजेपी को सपोर्ट किए तो आज देख रहे हैं नतीजा क्या मिला है। कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। एक सख्त हिंदुत्व का राजनीति करता है और दूसरा डायरेक्ट राजनीति करता है हिंदुत्व के नाम पर। इतिहास गवाह है, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, आज अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आपका नरेंद्र मोदी जी तक, बहुजन समाज को कुछ नहीं मिला। सत्ता से आज तक बहुजन समाज को दूर रखा गया है। 85% समझ जाना चाहिए। बहुजन समाज का पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करके जब तक संविधान को चलाने के दमखम नहीं भरेंगे, तब तक भारत का 85% पॉपुलेशन का इकोनॉमिक आज़ादी नहीं मिलेगा, सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। थैंक यू।